अभी ठेकेदार लोग के काम नहीं के, जनता चाहता परिवर्तन लियावे के। बाकी उम्मीदवार में रोरा में का फर्क बा? यहाँ के उद्योग में हमनी के जाए तो अपनी 25% नेपाल के हुई तो 75% इंडिया के लोग काम। पूरा देश के आवाज बा परिवर्तन चाहिए। हमनी के हर एक क्षेत्र में बिग टोली भेजम से का वहाँ कमी कमजोरी बा वो बुझ के आई, वो हिसाब से काम करम से। नमस्कार, प्लस वन टेलीविजन की स्क्रीन पर अभी अपने देख रहे हैं कार्यक्रम चुनावी बहस में हर एक दिन विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न उम्मीदवार से निरंतर चुनावी बहस हो रहा बा। और आज चुनावी बहस में उनके साथ में बानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार रमाकांत प्रसाद चौरसिया जी बानी। वहाँ से चुनावी एजेंडा पर विशेष आज चुनावी बहस हुई। सर स्वागत बा अपने के। नमस्कार, जय घंटी। प्रसाद क्षेत्र नंबर 3 के और पहले तो अपने के समर्थक लोग ई कह रहा बा कि अपने के जीतल बहुत जरूरी बा, तो अपने के प्रसाद क्षेत्र नंबर 3 में जीतल काहे जरूरी बा? ये अपने के पूरा देश के आवाज बा परिवर्तन चाहिए। देश में परिवर्तन के एकदम बहुत बुलंद आवाज बा, हर एक जनता के दिल में बा। अभी ठेकेदार लोग के काम नहीं के, जनता चाहता परिवर्तन लियावे के। लोग परिवर्तन के पक्ष में बा, जनता ही चाहता परिवर्तन लियावे के। अब जैसे कि अपने के उम्मीदवारी से अपने जीतला के बाद में अब प्रसाद क्षेत्र नंबर 3 में का परिवर्तन हुई? हर एक क्षेत्र परिवर्तन करे लायक बा। कहीं भी काम नहीं के होती, स्कूल में देख ली पढ़ाई गुणस्तर नहीं के, अपने के बोर्डिंग के कंपेरिजन में नहीं के ठीक। हमनी के सरकारी स्कूल स्वास्थ्य में वही बा, दवाई नहीं के तो डॉक्टर नहीं के, समय पर कोनो व्यवस्था नहीं के, काहे कि देख रेख सही नहीं के। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में मोल के अभाव बाटे। नया टेक्नोलॉजी नहीं के यहाँ भीतरी आवल जात, वैज्ञानिक तरीका से नहीं के हो, जौना से सब हमनी के नौजवान विदेश लाग गए। विदेश के प्रगति करता, हमनी के नौजवान जाके विदेश में काम करके वहाँ के देश के उन्नत करावता, विकास में के सहयोग करता। हमनी के देश में विकास नहीं के हो, यहाँ मेन पावर के कमी लौकता। हमनी के आज कृषि में जाना मिलल मुश्किल बा, सब लोग विदेश चल जाता। गांव घर में खाली लेडीज लोग रहता, विशेष पहाड़ सब में। हमनियो गांव में धीरे धीरे ये आवे लागल परिवर्तन, सब लोग जैसे कि प्रसाद क्षेत्र नंबर 3 के बात कही जाए तो प्रसाद क्षेत्र 3 में अभी भी वहाँ के युवा के रोजगार खातिर कोनो व्यवस्था नहीं के। युवा अब रोजगारी खातिर विदेश ही प्लान हो रहा बा। वहाँ कोनो उद्योग धंधा के स्थापना नहीं के, व्यापार के कोनो व्यवस्था वहाँ नहीं के। जैसे अपने कहने शिक्षा के गुणस्तर वहाँ नहीं है, तो अब वो अपने के वो क्षेत्र में शिक्षा के गुणस्तर बढ़ावे खातिर, स्कूल कॉलेज के स्तर उन्नति खातिर, चाहे उद्योग धंधा के स्थापना खातिर, युवा के रोजगार खातिर वो लोग रोड मैप का बा का आज भी का बा? सबसे पहले तो ई कोनो टेक्नोलॉजी वाला कॉलेज खोजे पड़ल, रोजगार सृजना करे के। सृजना तो बोले हमने कि आज जितना कल कारखाना जितना लागल बा, आज भी प्राइवेट सेक्टर में वो में अपने देखे में जितना भी लेबर से ऊपर वाला सब इंडियन आदमी बा। काहे कि यहाँ नहीं के लोग के कोनो व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं के कैले स्किल देवे के। स्किल के कॉलेज होके के चाहिए, ओकरा के सिखावे के, तब नु जाके यहाँ हमनी के अपने देश में तो रोजगार नहीं के मिले, तो बाहर के बातें छोड़। काहे कि यहाँ लोग के जानकारी नहीं के, उतना पढ़ाई नहीं के, ओके चलते दिक्कत बा। सब टेक्नोलॉजी जौन होला नु, जैसे कि भैल हमनी के लैब भैल, ये सब फैक्ट्रीज के सब ये सब स्किल यहाँ सिखावे के पड़ी, तब नहीं यहाँ काम लगी। यहाँ के फैक्ट्री में, यहाँ के उद्योग में हमनी के जाए तो अपनी 25% नेपाल के हुई तो 75% इंडिया के लोग काम कर। राष्ट्रपा के सरकार बनला के बाद में हर एक नेपाली के यहाँ काम मिली, हर एक नेपाली के काम मिली, हर एक व्यवस्था चेंज हुई। अपने लोग के देखी हमनी के लगे तो पर्याप्त मात्रा में स्रोत साधन बाटे। अपने के हाइड्रो पावर बाटे। आज बिजली के पैसा हमनी के डीजल में पेट्रोल में पैसा कितना चल जाता, हमनी के हाइड्रो पावर बाटे, ओकरा के मैंने आगे बढ़ाव पड़ल, ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन करके विदेश। जैसे रमाकांत जी अपने चुनाव लड़ रहा बानी प्रसाद क्षेत्र नंबर 3 से, उस क्षेत्र में एगो दिग्गज नेता भी पहले से वहाँ स्थापित बाटे। और कुछ लोग ये भी कह रहा बा कि रमाकांत जी नया बानी, नया उम्मीदवार बानी, वहाँ के राजनीतिक अनुभव के कमी बा, तो वहाँ के जीतला के बाद में कोनो परिवर्तन ना कर सकम। कभी भी कुछ लोग के मन में ऐसा बात बा ना, हमनी के कोनो नेता परिवर्तन करी ना। रोग लगनी एगो बात हम समझाओ के चाहते हैं, जनता में भी कहे के चाहते नहीं। हमनी के हर एक क्षेत्र में बिग टोली भेजम से का वहाँ कमी कमजोरी बा, वो बुझ के आई, वो हिसाब से काम करम से। कोनो नेता के कोनो जानकारी ना होला, वो अगर जानकारी भी होला तो एगो क्षेत्र में होला। सब क्षेत्र के हमनी के विकास करे के बाद ओकरे खातिर अपने के जीतला के बाद में एगो बिग टोली
हर एक क्षेत्र टोली में रही अपने के संगे, जौन अपने के क्षेत्र के अनुगमन समस्या करी। अनुगमन कर। हाँ, अनुगमन करी कौन चीज में शिक्षा में कहाँ कमी बा, का उमें कमी बेसी बा, कृषि में का बा, अपने के स्वास्थ्य में का बा, ये सब एगो बिग टोली लिया के हमनी के बताई, वही हिसाब से हमनी के काम करे के बा। बाकी उम्मीदवार में रोरा में का फर्क बा? बाकी उम्मीदवार लोग, बाकी एक पहले वाला सरकार अपने के काम ना कैलक, काम जौन करे के चाहिए ना कैलक, ओकर नतीजा हमके देखते बाई से सब कुछ पिछड़ल बा। आज 37 वर्ष के अंदर में रहुआ कोनो बदलाव लौकता खास हमनी के देश में नहीं लौकत। ओके चलते हमनी के जो बिजने बाई है, सुशासन सबसे पहला, सुशासन युक्त होके पड़ल, भ्रष्टाचार मुक्त होके पड़ल, ये दूगो चीज कार्बाइन हो जाए तो बहुत हमनी के देश आगे बढ़ जाए। हर एक स्रोत साधन बा हमनी के लगे, अपने 150 करोड़ के बगल में भारत बा, उतना बड़का राष्ट्रपा के प्राथमिक एजेंडा ही बाकी देश में सुशासन कायम होको, भ्रष्टाचार मुक्त देश होको। देश होको। अब जैसे कि जेकरा छाप से लोग चुनाव लड़ल बानी, काफी देश में घंटी के हाला बा, स्वाभाविक बात बा, बालन के हाला बा। बालन एगो मधेसी चेहरा हुवन और मधेसी के लड़का एगो प्रधानमंत्री बने जा तरन कह के उनकर चर्चा बा। ये चर्चा पर रुआ लोग भी चुनाव लड़ रहल बानी, ये चर्चा पर पूरा लोग भी दीवाना बा। कहीं मधेश के बेटा हुवन प्रधानमंत्री बने जा रहल बड़न, तब मधेश के हक अधिकार खातिर, मधेश के पहचान खातिर स्पष्ट कोई नीति धारणा बा? अपने सबसे पहले तो ये लोग के सोचे गलत और सोच गलत बा। ई मधेश के चलते उ नहीं जीतत। आज पहाड़, हिमाल, तराई सब जगह उनकर नाम बाटे, सब जगह लोग पालन करता है। सवाल रहे कि मधेश के बेटा हुवन, मधेसिया हुवन, और मधेसिया होके भी एगो प्रधानमंत्री बने जाता कह के मधेश में भी काफी उनकर एगो चर्चा के विषय ना, उ बा। तो एगो स्वाभाविक बाटे, मधेसी भइला से थोड़ा उत्साह बाटे, ज्यादा बाटे। मने ई उत्साह यहाँ ना, तराई में ना, अपने के पहाड़ हिमाल सब जगह बा। उनकरा मधेसिया होन कह के लोग नहीं करत। उनकर कार्यकाल 3.5 साल के जौन मेयर के देखले बा, नेपाल में बहुत मेयर लोग बा। आज बालन के छोड़ के दूसरा केहू के नाम केहू जानता खास। अपने के विदेश में, देश में का विदेश में, अमेरिका तक उनका नाम गुजल बा। आखिर उनका लगे काम करे के क्षमता ना रही तो कामे करे के क्षमता के चलते नु उ प्रसिद्ध भइल बाड़न। 3.5 साल के काम हमनी के देखले बानी से, उनकर काम के चलते बा। मधेसिया फेस के चलते नहीं के, एगो लायक आदमी बाड़न, काम होई, प्रगति होई, विकास होई कह के लोग लागल बा। अब जैसे कि हमनी कार्यक्रम के एकदम अंतिम में बानी सन, अपने पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार बानी, जतानी तो 5 वर्ष के बाद में उ क्षेत्र नंबर 3 में कैसन परिवर्तन हुई, ओकर रूपरेखा कैसन चेंज हुई, कैसन रूप में देखे के चाहत नहीं पड़ेगा? विकसित रूप में देखा था। हर एक क्षेत्र में, कृषि में भी नया वैज्ञानिक ढंग से काम हो को देखे के चाहते हैं। स्कूल में बोर्डिंग स्कूल के टक्कर में हमनी के सरकारी स्कूल भी रहो, देखे के चाहते हैं। स्वास्थ्य में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में जौन सुविधा बाटे सरकारी में भी उतना होके के देखे के चाहता नहीं। हमनी के करे के कोशिश भी करम सन, कोशिश का करबे करम सन। कार्यक्रम के अंतिम में बानी सन जी। अपने के क्षेत्र नंबर 3 के जनता अपने के चाहे अपने के एजेंडा का स्वीकार काहे करी? काय करी कि सब कोई देखता, 37 वर्ष से देखता लोग एक एगो चीज घिसर से पड़ा होता। हमनी के वोट भी देनी सन, हमार बाबूजी भी दिलन, जेकरा के हम भी देता नहीं, हमार लड़का भी देता। लोग उब गइल बा, कोनो बदलाव नहीं के, एक एगो चेहरा। ओकरा बाद अपने के बदलाव, सबसे बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं के देखे के मिलत देश में। ओके चलते लोग अब किरवा एगो आशा रख ले बा बालन के टीम पर, रवि लामिछाने के टीम पर। वो आशा पर हमनी के खड़ा उतरम सन। 5 साल के भीतर अगर हमनी के कोनो काम ना करे सकनी सन, कोनो गलती हुई तो हमनी के चुनाव में भाग ले भी ना जाए सन और वोट मांगे भी ना जाए सन। 5 साल के रोवा लगन जनता से अनुरोध बा कि 5 साल खातिर हमनी के भी बहुमत से दी लगन, बहुमत से हमनी के पार्टी जिताई लगन। ना तो फेरे में कम बेस हो जाई तो फिर लोग चले ना दी। अपने देखबे कनी 20-25 गो सीट रहे रवि लामिछाने हमनी के पार्टी के पहले गृह मंत्री बनल रहलन। उ काम शुरू कैलन, धर पकड़ के फाइल उल खोले लगलन तो लोग काम करे ना दिलक, गवर्नमेंट गिरा दिलक। ये सब जनता जानता, उनकरा के झूठा मुद्दा में फंसा दिलक। वही से सबसे विनती बा जनता से कि पूरा बहुमत दे के जिताई लगन, 5 साल अवसर दी लगन, जरूर सब कुछ चेंज होई। अपने विश्वास रखी लगन, ये हमनी के पार्टी के अनुरोध बा। रोवा लगन विश्वास से बहुमत से हमनी के सरकार बनाई लो। चलिए, अपन अमूल्य समय हमने के देने का बहुत बहुत धन्यवाद बा। हमने के साथ में रहनी पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत चौरसिया, और वहाँ से चुनावी बहस में वहाँ के एजेंडा, वहाँ के आए वाला रणनीति के बारे में चुनावी बहस में लिखा। अभी अपने देख रहे बानी चुनावी बहस। ऐसे ही कैमरामैन विशाल ता के साथ देखते रही +1 4 के टेलीविजन।